सबको जय मसीह की। ओके, तो आज बात करने वाले हैं हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात करना या सुबह परमेश्वर से बात करना। ठीक है, जब भी हम सुबह उठते हैं किसी ना किसी से बात करते हैं। और आज हम बाइबल में से जानेंगे कि बाइबल में जितने भी पुराने नियम के लोग थे, नए नियम के लोग थे, वो सुबह में परमेश्वर से बात करते थे और कैसे परमेश्वर उनके जीवनों को बदला। ओके, तो सर तुम निकाल के रखो उत्पत्ति 19:27। पहले बाइबल निकालो सब लोग। ठीक है, रेशमा आप निकालो उत्पत्ति 28:18। ठीक है, 19 सब लोग बाइबल ओपन कर लो। ठीक है, सरबी तो निकाल उत्पत्ति 19:27 और रेशमा आप निकालो उत्पत्ति 28:18। ठीक है, बारी बारी से पढ़ना है। और परमजीत आप निकालो यहोशू 3:1। स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो यहोशू 3:1। और पलक आप निकालो पहला शमूएल 17:20। ठीक है, और तुम नूर तुम निकालो प्रेतों के काम अध्याय 5 वचन 21। और अजय सिमरन मार्कुस 1:35। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। सरबीत उत्पत्ति 19:21, रेशमा 19:27। हाँ, और उत्पत्ति 28 की रेशमा आप 18, पल का आप यहोशू 3:1 और परमीत कितना? हाँ, यहोशू 3:1 आपने। पल का आप कितना? पहला शमूएल 17:20 है ना। और नूर आप कितना हो? प्रेतों के काम 5:21। यहाँ से देख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, और सिमरन मार्कुस 1:35। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वचन दिए गए हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पर लोग सुबह में उठे। ठीक है, जितने भी महान लोग हैं यहाँ पर सुबह में उठे। ओके, तो पहले सरबित पढ़ो आप। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सामने खड़ा था। ओके, तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 27 में भोर को उठकर अब्राहम उस स्थान को गया यहाँ पर यहोवा के सम्मुख खड़ा हो गया। तो यहाँ पर अब्राहम उठता है जो विश्वास का पिता है। बाइबल में पहला विश्वास का पिता है। वो कैसे बना? क्योंकि वो सुबह परमेश्वर के साथ परमेश्वर से मिलता था। सुबह भोर को मतलब जल्दी उठ के सुबह से। ओके, दूसरा वचन पर रेशमा। हाँ, भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हाँ, तो याकूब के नाम का मतलब होता है धोखेबाज। याकूब के नाम का मतलब होता है धोखेबाज। पर परमेश्वर ने उसका नाम बदल के क्या रख दिया? इजराइल। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के लोग, इजराइल रख दिया। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप धोखेबाज हो, चीटिंग करने वाले हो, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। तो वो इतना महान क्यों था? ठीक है, याकूब के ही 12 वंश हुए, उसका नाम इजराइल रखा गया। तो परमेश्वर ने इसको महान क्यों किया? क्योंकि ये भी जब इसने परमेश्वर को जाना, सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। ओके, सुबह उठ के गया। तीसरा परमजीत यहोशू 3:1। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम के कूच कर यरदन के किनारे आया और वह पार उतरने से पहले वे टिक गए। ओके, तो यहोशू के बारे में हम जानते हैं। यहोशू 3:1 में पढ़ा कि अगर आप यहोशू का पूरा अध्याय पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहोशू ने जितने भी युद्ध लड़े,
उसमें से सिर्फ 2 युद्ध उसने परमेश्वर से नहीं पूछा और वो हार गए। ओके, तो यहोशू भी इसलिए महान था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताता था, सुबह उठते थे। ठीक है, ओके। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 20। पलक। दाऊद सवेरे उठे भेड़ बकरियों को किसी रखने वाले के हाथ में छोड़कर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन पशुओं को लेकर चला, और जब वह सेना छोड़ जा रहा था, संग्राम के लिए ललकार रही थी, उस समय वह गाड़ियों के पहाड़ पर था। ओके, तो यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। और जब भी किसी राजा का एग्जाम्पल दिया जाता है बाइबल में, एक अच्छा राजा का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो बाइबल में दाऊद का दिया जाता है। तो हम राजा भी हैं, परमेश्वर ने हमें राजा बनाया। वो क्यों महान था? क्योंकि वो भी सुबह उठता था और परमेश्वर के साथ वो समय बिताता था। ओके, तो नूर आप पढ़ो प्रेतों के काम अध्याय 5 वचन 21। तो भोर होते ही मंदिर में गए। कौन? चेले। 12 चेले थे यीशु मसीह के। पूरी दुनिया को उन्होंने उल्टा पुल्टा करके रख दिया। उसका भी एक रीजन था, वो भी सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। ओके, यीशु मसीह के साथ वो समय बिताते थे। ओके, और 12 लोगों ने पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। फिर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं मार्कुस 1:35। सिमरन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ, तो यीशु मसीह खुद हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ओके, वो खुद परमेश्वर भी था और धरती पर रहते वो पूरी जैसे इंसान भी था। तो वो खुद हमारे लिए एक नमूना बना, और वो परमेश्वर से भोर से भी पहले, सुबह से भी पहले 3 बजे के लगभग समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मैंने अपने जीवन में हर एक समय में प्रार्थना करके देखा है, हर एक समय पे। पर जो परमेश्वर से बात करने का, प्रार्थना करने का जो सही समय है ना, वो 5 बजे से पहले पहले का है। मैंने उसमें बहुत अच्छा महसूस किया है। ओके, तो ये कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। ओके, हम लोगों ने एजरा और नेहमाया किताब की थी, तो वहां पर हम एजरा और नेहमाया की किताब में देखा था कि कैसे उनकी प्रार्थनाओं ने, ओके, दीवार बनाने में दुश्मन अड़चने डाल रहे थे, परमेश्वर ने उनको बचाया। ओके, तो ये जो सारे थॉट बताए हैं आपको, ये डॉक्टर कार्ल स्टीवन के हैं, जो ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप वर्ल्ड आउटरीच के फाउंडर है। पास्टर कार्ल तो मुंबई के हैं, GGF मुंबई के, ठीक है, ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप के। पर ये जो मैं आज थॉट आपको बता रहा हूँ ना, ये जो इस संस्था के फाउंडर है, इस चर्च के फाउंडर है, 1970 में शायद उन्होंने जो शुरू किया था। ओके, ये उनकी क्लास है, उनकी क्लास में से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूँ कि जब भी मैं 12 बजे के बाद उठकर प्रार्थना करता हूँ, घुटनों पर जाके हम प्रार्थना करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट आते ही। ओके, हम चर्च में सुबह में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर देखो जो भी खोए थे सब आज दोबारा हमें मिल गए, सब। ओके, तो जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान के बंधन टूटते हैं, शैतान कमजोर हो जाता है और हम वचन की तलवार से उसे भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में वचन है और प्रार्थना नहीं है तो भी हम अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो सकती। और अगर हमारे जीवन में सिर्फ प्रार्थना है और वचन नहीं है तो भी हम पूरी रीति से सक्सेस जो है, सफल जो है, नहीं हो सकती। ओके, क्या होता है जब हम सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं? ओके, सुबह के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं
तो ताकत हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 27 में, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 27 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते, क्या लिखा हुआ है, भोर होते, सुबह होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। निर्गमन 14:27 में। तो जब हम सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो लाल समुद्र को खोल सकते हैं, लाल समुद्र को बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो सुबह में हमें परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलता है। आज हो सकता है कि बहुत बड़े काम है, कोई हमसे रूठा हुआ है, कोई हमारा काम रुका हुआ है, किसी को हम ताकत नहीं है हमारे पास, किसी के पास हमारी वो ताकत नहीं है कि हम उसका सामना कर सके, हम सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है वो। ओके, पास्टर अब्दुल का मैं मैसेज सुन रहा था तो उन्होंने कहा था, ताकतवर कौन है, जो बाइबल के अनुसार निर्बल है। ज्ञानवान कौन है, बाइबल के अनुसार जो मूर्ख है। ओके, तो हमें हर सुबह परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, उसको सामर्थ्य मांगते हैं, तो सोचो ना, समुंदर जिसका कोई किनारा बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको परमेश्वर ने खोल दिया और बंद कर दिया सुबह की प्रार्थना से मूसा को। ओके, तो हमारे जीवन में भी अगर कोई समस्या है, परेशानी है, रुकावट है, तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देना चाहता है, हर रोज देना चाहता है वो सामर्थ्य हमें। ओके, और जब क्या होता है, जब हम सुबह में प्रार्थना करते हैं, ओके, तो परमेश्वर की महिमा जो है सुबह के समय में हम ज्यादा देखते हैं। एक तो जब सुबह के समय में हम परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है, दूसरा हम परमेश्वर की महिमा को है सुबह में देखते हैं। ओके, जैसे वचन में लिखा है निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 27 में, और भोर को तुम यहोवा का तेज देख पड़ेगा। निर्गमन की किताब में क्या कभी आपने प्रार्थना किया है, अपने आप को नम्र होकर, दीन होकर आप घुटनों के बल गए हो? क्या प्रार्थना में परमेश्वर के आपने तेज को देखा? अब तेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई रोशनी आपके पास आएगी। ओके, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, बिल्कुल शांत बैठते हो, ओके, तो उस समय आपके मन में एक शांति आएगी, वो पवित्र आत्मा की शांति आएगी। तो उस समय जब परमेश्वर के आपके विचार मन में आएंगे, आप एक अलग ही दुनिया में होंगे, आप उसको महसूस ही नहीं कर सकते। संसार की कोई भी आवाजें आपके कानों में नहीं पड़ेंगी। तो उस समय आप परमेश्वर की सचमुच उस महिमा को देख पाओगे। ओके, जो हम जब सुबह में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें देता है। तो इन लोगों के जीवनों में भी परमेश्वर सुबह जब ये प्रार्थना करते, चाहे वो यहोशू था, याकूब था, दाऊद था, चेले थे, उनके जीवनों में भी परमेश्वर की महिमा को देखते थे। चाहे यीशु मसीह ने चेलों को चुनना हो, चाहे किसी मुर्दे को चंगा करना हो, बीमारों को चंगा करना हो, लोगों को खाना खिलाना हो, सबसे पहले वो क्या करता था? रात रात भर प्रार्थना करता था। ओके, तो प्रार्थना बहुत जरूरी है और सुबह परमेश्वर से मुलाकात करने का ये एक बहुत सही समय होता है। ओके, तो जब हम सुबह में प्रार्थना करते हैं हमें सामर्थ्य मिलती है और सुबह हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और क्या होता है, जब हम सुबह में प्रार्थना करते हैं तो आनंद, खुशी सुबह में ही हमें मिलती है। जैसे भजन संहिता 30:5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। ये बात बहुत मायने रखती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रात को रोए हो तो सुबह भी आप रोते हुए उठो। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि आप सुबह में जो है आनंद के साथ उठे। बोला ना, चाहे आपको रात को रोना भी पड़े पर सुबह आप आनंद के साथ उठोगे। आप नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने जाइए तो परमेश्वर के आप प्रेम को देखेंगे, उसकी दया को देखेंगे। ओके, और क्या होता है जब हम सुबह में प्रार्थना करते हैं?
कई बार ना, ओके, पहाड़ों पर तो शायद आप सब लोग नहीं गए हो, पहाड़ों को छोड़ो, जब हम प्लेन में बैठते हैं ना, तो जो मैं भी कई बार प्लेन में सफर किया तो हमारे कान बंद हो जाते, पता कभी सर्दी होती है एकदम से कान बंद हो जाते हैं, तो आपको बाहर की आवाज नहीं सुनेगी, फिर सडनली एकदम से कान खोलेंगे, आवाजें बहुत सारी आने लगेंगी। तो शैतान की अलग अलग आवाजों से हमारे कान जो है बंद हुए रहते हैं, आत्मिक कान। तो जब हम सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोलता है सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो है सोए रहते हैं, शांत माहौल होता है। ओके, सुबह सुबह जब उठते तो पंछियों की चहचहाट हमारे कानों में पड़ती है। इसका मैंने अच्छे से अनुभव किया था वहां पर हिमाचल में, जब हम गए थे। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के गया, वो झरने का बहता हुआ पानी, पहाड़ों से गुजरती हुई हवा, पक्षियों की वो चहचलाहट, वो एक अलग ही मजा था। तो परमेश्वर से मैं उस समय बातें कर रहा था, वो बहुत अच्छा समय था। पर जब हम सुबह में उठते हैं तो परमेश्वर हमारे कानों को खोलता है। जैसे वचन कहता है यशाया की किताब अध्याय 50 वचन 4 में, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालता हूँ। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है, मैं शिष्य के समान सुनूं। सोचो ना, परमेश्वर चाहता है, वो हमें जगाता है, हमें उठाता है, हमें संभालता है। हमारी जीभ को वो चाहता है कि वो सीखने वाली बने। सुबह का मतलब होता है हम ध्यान से शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठे, सिर्फ और सिर्फ उसकी सुने। ओके, एक चीज है कि सुबह के समय हमें परमेश्वर से सुनना है, हमें ग्रहण करना है। सबसे पहले आप शांत रहो, परमेश्वर के सामने बैठो, उसके बाद अपना जो भी है आपके दिल में है या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो बाद में करो। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, शांत होकर परमेश्वर को सुनना है। और आज ही मैं पढ़ रहा था कि शांत और ध्यान से बातें करने के लिए शांत माहौल का होना बहुत जरूरी है। आज मैं बाहर बैठा तो बहुत सारी आवाजें मेरे कानों में आ रही थी और मेरे अपने विचारों में भी मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। मैं इस किताब को पढ़ने के बाद, पूरे मैसेज को पढ़ने के बाद मेडिटेशन कर रहा था। ओके, तो जब हम सुबह में उठते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, मुलाकात करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे कानों को खोलता है। ओके, और क्या होता है जब हम सुबह में परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर की करुणा और दयालुता कभी समाप्त नहीं होती। ओके, जैसे विलाप गीत अध्याय 3 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति भोर वह नई होती रहती है परमेश्वर की करुणा और दया। ठीक है, हो सकता है रात को सोते समय हम लड़ाई झगड़े क्लेश में दुख में सोए हैं, पर अगर हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो हम, हो सकता है कि शायद हम अपने भाई बहन पति पत्नी से एक दूसरे का झगड़ा हो जाए, तो पता है कि सुबह उठते ही वो सबसे पहले मुझे डांटेंगे, मारेंगे, मुझ पर कुड़कुड़ाएंगे, चिढ़ेंगे कि रात को तूने ये किया। पर जब हम परमेश्वर के साथ सुबह मुलाकात करते हैं, बाइबल कहती है, बड़ा प्यारा वचन है कि उसकी करुणा और दया हर रोज नहीं होती है। भले आपने रात में पाप किया हो, पर जब सुबह परमेश्वर के सामने उससे मुलाकात करेंगे तो वो आपके ऊपर दया करेगा। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 20 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। ओके, कभी भी आ सकते हैं और परमेश्वर की दया हम पर हर रोज होती है। और हो सकता है कि कोई हमें ना संभाले, हमें कोई जगह ना दे कहीं पर, कोई अपने घर में जगह नहीं देगा, अपने दिल में जगह नहीं देगा, हमें जॉब नहीं देगा, हमें ठुकराए जा सकते हैं। पर जब हम सुबह में परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो वो एक विश्वासी के लिए क्या है, शरण स्थान है। स्क्रीन पर सब लोग फोकस कर सकते हो, सारे पॉइंट्स लिखे हुए वहां पर। तो हम परमेश्वर के लिए क्या है, हमारे लिए वो शरण स्थान है। लिखा है विलाप यशाया की किताब अध्याय 33 वचन 2 में, वो कहता है,
भोर को तू उसका भुजबल, संकट के समय उसका उद्धार करता है। ओके, परमेश्वर आपको हर एक जगह में बिठाना चाहता है। सोचो ना, अफिसियों की किताब अध्याय 1:3 के अनुसार जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सारी स्वर्गीय आशीषें हमें दे दी है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। तो जब हम हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो परमेश्वर हर संकट में हमें वो संभालता है, वो हमारा शरण स्थान है। ओके, तो अभी देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है। ओके, तो यहाँ पर 6 तरह की अभिलाषाएं हैं जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। लालसा क्या है? इच्छा क्या है? ओके, लालसा परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी से बाहर कोई भी इच्छा करने का नाम है। मतलब लालसा वो है, अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो हमारी लालसा बन जाती है। और हमारे जीवन में ये 6 प्रकार की लालसाएं हैं जो हमें भरमाती हैं। ये लालसाएं हर एक बंदे के अंदर इच्छा होती है। ओके, तो पहली लालसा क्या है? भौतिक। ओके, भौतिक लालसा। दूसरी लालसा जो है भौतिक लालसा, समझो कि मेरे पास घर होना चाहिए, गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, दौलत, शौहरत, ये चीजें होनी चाहिए। ओके, ये हर एक व्यक्ति के अंदर लालसा होती है। पर बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? आप एक समय में एक ही जन की सेवा कर सकते हो, 2 स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते। या तो हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं या पैसे को। ओके, और यीशु मसीह ने ये भी कहा अपना धन कहाँ पर इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। ओके, तो भौतिक लालसा ये चाहे कोई भी हो, दुनिया का हर एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होती है। दूसरा क्या है लालसा? वो है शक्ति, पावर। हर एक व्यक्ति जो है बड़ा होना चाहता है। हर एक व्यक्ति के अंदर लालसा होती है कि मेरे पास शक्ति और पावर हो ताकि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं। नेता, पुलिस वाले या किसी अच्छी पदवी पर होना, पावर मुझे मिल जाए। शैतान की सबसे बड़ी शक्ति क्या चाहता है? वो पावर चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकूं, स्वर्ग में कंट्रोल कर सकूं, नर्क पे कंट्रोल कर सकूं, इंसानों के ऊपर कंट्रोल कर सकूं। और यही लालसा शैतान के द्वारा आती है और वो हमें भरमाता है कि भाई तुम शक्तिशाली हो जाओ। पर बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं? यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 22, 23, 24 में क्या लिखा है? 23-24 में कि ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, और है धनी अपने धन पर घमंड ना करे। तो ये शक्ति जो है लालसा, जो शक्ति की लालसा है, ये भी हमारे लिए खतरनाक है, जो हमें दूसरों को नियंत्रण करने के लिए। आज चर्च में भी बहुत सारे पास्टर लोगों को कंट्रोल करते हैं। चर्च के लोग हैं, हम उनको कंट्रोल करते हैं, नहीं। बाइबल के अनुसार एक पास्टर जो है वो एक चपरासी की तरह होता है। होटल में वो एक वेटर की तरह होता है। चपरासी को सारा अधिकार तो दिया होता है पर किसी को वो डांट फिटकार नहीं सकता, वो प्यार से ही समझा सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पास्टर अपने लोगों को बिल्कुल भी नहीं डांट सकता। प्यार से, अनुग्रह से वो आपको आपकी गलतियां बताता है, आपको समझाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन 2 तिमुथियुस 3:16-17 में कि परमेश्वर का वचन क्या है? हमें सिद्ध बनाने के लिए। और तिमुथियुस 4 में भी लिखा है कि तू अपने कलीसिया के लोगों को ताड़ना कर, समझा, डांट फिटकार, ताकि वो भी सही मार्ग पर चले। ओके, पर ऐसा नहीं है कि गर्दन पकड़ के छुरी रख के, नहीं, वो नहीं है। ठीक है, तो अगली जो लालसा है वो है सराहना, कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हर एक व्यक्ति अट्रैक्शन पाना चाहता है। आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर भी अभी तो फिल्टर लग जाता है। भले कोई व्यक्ति कैसा क्यों ना दिखता हो, आंख, मुंह, कान, नाक कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो,
पर ये टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ को सीधा कर देती है। ओके, और आदमी को बिल्कुल ब्यूटीफुल बना देती है, बहुत सुंदर बना देती है। एक व्यक्ति बता रहा था कि एक व्यक्ति की ओरिजिनल, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था कि एक बड़ा मतलब भद्दा सा दिखने वाला बंदा था, लड़का था, बोला ये बंदा ये है जो फिल्टर लगाकर इस आईडी पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो ओरिजिनल में उसका फेस कुछ और था, पर इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बनाता था फेस कुछ और होता है। तो कई बार हमारे मन में भी शैतान यही चाहता है। ओके, हम लोगों से अट्रैक्शन चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं कि लोग हमें मान्यता दें। सदुकी ऋषि क्या करते थे, इसी चीज़ का तो वो इसी घमंड की वजह से तो उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, क्योंकि लोग किसके पीछे जा रहे थे, यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। ओके, और उन्होंने, अगर यीशु मसीह के पीछे लोग चलेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा भाई। ओके, तो ये भी एक लालसा जो है सराहना की। ओके, बाइबल में लिखा है, नीति वचन शायद 21 में है कि अपनी तारीफ खुद मत कर। ओके, अपनी तारीफ खुद नहीं करे, सामने वाला करे तो करे। हमारे चर्च में मैंने एक चीज सुना है, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है ना तो बी केयरफुल। क्लास में पास्टर बड़े स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तुम अभी यंग हो, बहुत अभी यंग हो, तुम बाइबल कॉलेज कर रहे हो, पास्टर बनोगे, बहुत सारी लड़की आएगी, लेडीज आएंगी, आप बहुत हैंडसम हो, बहुत क्यूट, आपका प्रचार बड़ा अच्छा था। केयरफुल रहना है। ओके, तो अगली जो लालसा है वो है शारीरिक लालसा। ओके, देखो ये सबसे भयानक है, और इसी पाप की वजह से इजरायली लोग ज्यादातर, इजरायली लोग ज्यादातर वो पाप में गए, और इस लालसा को परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है। शारीरिक लालसा वो एक ऐसी लालसा है, परमेश्वर ने शादी बनाई है, ओके, पति पत्नी को बनाया है कि हम उसके साथ रिश्ते में रखें, पर उसके बावजूद भी अगर हम अदर रिलेशनशिप में रहते हैं, ओके, पति पत्नी को छोड़ के, जब पति पत्नी को छोड़ के, जब पत्नी पति को छोड़ के किसी अदर के साथ रिश्ते में रहती है, तो ये बहुत खतरनाक है। और उसी तरह से बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर भी कहता है कि अगर तुम किसी और को मानते हो तो एक तरह से आप व्यभिचार करते हो। ओके, तो ये शारीरिक लालसा बहुत खतरनाक है। ओके, ये शैतान का आजकल यही तो हो रहा है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर शैतान भटका के रखा हुआ सब लोगों को, तो हमें केयरफुल रहना है इन सारी लालसाओं से। ओके, अगली लालसा जो है 5वीं है जीवन की बारीकियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन की बारीकियां, डिटेल ऑफ लाइफ। मैं जॉब पर जाना है, मैंने काम धंधे करने, मैंने बच्चों को संभालना है, मैं जॉब पर जाना हूँ, मेरा घर का काम खत्म हुआ, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। घर की छोटी छोटी डिटेल, ये भी एक लालसा है, ये भी एक लालसा है। और यही चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है, हम परमेश्वर से समय नहीं बिता पाते। और नींद, मुझे नींद लेनी है, ये भी एक लालसा है, छोटी सी मुझे नींद लेनी, छोटा सा शब्द है, अगर ये आपके मन में लालसा है ना, ओके, तो आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। ओके, आज मैं वही बोल रहा था ना, परमेश्वर से सुबह से मुलाकात करना। परमजीत तो आ रही है पूरी फैमिली तारीख सुबह से 3 बजे उठ के। ओके, तो ठीक है, समझ गए ना। ये 6वीं लालसा क्या है? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था मतलब अपने कामों में इतना व्यस्त रहना। ओके, पैसे के लिए हम लोग कभी इतना हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, तो इसीलिए इन लालसाओं, ये 6 लालसाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, भौतिक लालसा, दूसरी है शक्ति की लालसा, तीसरी है शारीरिक लालसा, चौथी है घमंड, 5वां है जीवन की, और 6वीं है आर्थिक व्यवस्था। ओके,
तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमें परमेश्वर के साथ मुलाकात करने से हमें रोकती है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आज तक हम परमेश्वर से सुबह मुलाकात नहीं करते। ओके, तो मैं फाउंडेशन की क्लास पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि पास्टर बोलते हैं कि अगर आपको प्रभु के लिए 1 घंटा देरी से सोना पड़े तो आप सोए, परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। अगर आपको परमेश्वर के साथ मुलाकात के लिए 1 घंटा जल्दी उठना पड़े तो आप उठें। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब आप मुलाकात के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर के साथ शांत समय बिताना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे हर रोज मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे प्रभु हमने वचन में सीखा कैसे दाऊद, यहोशू, चेले, यीशु मसीह सब लोग आपके साथ समय बिताते थे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा भी ऐसा शेड्यूल बना, प्रभु हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी कि हम भी हर सुबह आपसे मुलाकात कर सके, प्रभु आपके साथ चल सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे दिन के लिए हमें संभाल के रखना प्रभु, पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर कोई भी बीमार है प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारी निकल जाए प्रभु। जिनके भी काम रुके हैं मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सारे रुके काम प्रभु यीशु के नाम से बन जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी बच्चे पढ़ाई में वीक है प्रभु यीशु के नाम से वो पढ़ने लगे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी बाइबल क्लासेस ले रहे हैं क्लासेस करने में सहायता करे, मदद करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप पूरा समय हमारी अगुवाई करना, संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।